नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा में, जो स्पेशली मार्केट में होता है और मार्केट की बहुत सारी खबरें जो इस हफ्ते टॉप पे रही हैं और अगले हफ्ते तक उनका असर या लंबे समय तक उनका असर होगा, उनको हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे आपको समझ में आए। काफ़ी उथल पुथल रही भारतीय बाज़ारों में, और भारतीय क्यों, अमेरिका में भी बहुत तगड़ी उठापटक हुई और उसके पीछे कई सॉलिड रीजंस थे। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ का फेड, उसने ऐसे बयान दिए फेड चेयर ने कांग्रेस के सामने अपनी टेस्टिमनी में, जिसके बाद बाजार में एक नर्वसनेस आई। उसके बाद हफ्ता बीतते बीतते आखिरी दिनों में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर को हिला के रख दिया। अमेरिका के दो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहें, उसमें तगड़ी पिटाई हुई। एक का नाम था सिलिकॉन वैली बैंक, जिसको SVB के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा सिल्वरगेट कैपिटल। इन दोनों के शेयर्स में एक में 60% की गिरावट और एक में 42% की गिरावट एक दिन में हुई है। क्यों हुई है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। काफ़ी लंबी इस पे बातचीत होनी चाहिए क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर में है। तो यही सब कुछ इस शो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूँ। विशेष तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग सिंह जी, मैनेजिंग पार्टनर हैं एनसिट कैपिटल के, अमेरिका से जुड़ रहे हैं, और इस पे समझेंगे कि सारा कांड वहीं से क्यों शुरू होता है। बार बार हर हफ्ते जब भी देखो तब हमारी चर्चा की शुरुआत वहीं से होती है। दूसरे अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, पाइपर सैरिका के फाउंडर, CEO, MD, मालिक, और इनसे चर्चा होगी कि इसका असर हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं दूसरी तमाम घटनाओं का। संजय सिन्हा सर हमारे साथ हैं, सिट्रस एडवाइज़र हैं, के फाउंडर हैं और मार्केट के वेटरन हैं। और साथ ही हमारे साथ इस बार एक नए मेहमान जुड़ रहे हैं, विशाल चंदीरामानी साहब, जो ट्रस्ट प्लूटस वेल्थ के मैनेजिंग पार्टनर हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये आपको बता दूं। फ्री फ्लो होता है, इनफॉर्मल होता है, लेकिन हम लोग एक सीमा बनाते हैं कि इस विषय पर बात करेंगे, उसको हम कहते हैं ऑन द शो। कि इस शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, हम 4 विषयों पर बात करेंगे। एक तो ये SVB यानी जो बैंक था वो क्यों गिरा और सिल्वरगेट में इतनी कमजोरी क्यों आई। दूसरी बातचीत हम करेंगे कि फेड दरअसल क्या चाहता है, क्या करने वाला है, क्योंकि जो फेड चेयर की कमेंट्री थी वो बहुत हार्श थी कि स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर और कितने समय तक चलेगी किसी को पता नहीं। तो इस पे बातचीत होगी। तीसरी बातचीत होगी भारतीय बैंकिंग सिस्टम की। बहुत स्ट्रांग दिख रहा है हमारा बैंकिंग सिस्टम। दो खास तौर पे चर्चा के विषय हैं। एक तो क्रेडिट कार्ड का जो डेट है वो काफ़ी बढ़ा है, लेकिन लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं प्लास्टिक मनी के थ्रू। और दूसरा जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की हमारी रिपोर्ट है वो ये सजेस्ट करती है कि हम बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट पे खड़े हैं। हमारा ग्रॉस NPA डिकेट्स के लो पे है, 4% से नीचे आने वाला जब हम इस साल की क्लोजिंग करेंगे। तो इस तरीके का मजबूत सेक्टर हमारा जो बैंकिंग है, क्या उस पर किसी तरीके की कोई डर, कोई आशंका, कोई खबर हो सकती है। और चौथा विषय होगा कि HNIs और अल्ट्रा HNIs कहाँ पैसे लगा रहे हैं, उनकी नज़र कहाँ पे है, इन सब पे बातचीत होगी हमारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीकेंड शो में। सबसे पहले अनुराग जी, सर ये क्या कराते रहते हैं आप? अब अभी फेड से छुटकारा नहीं मिला तो सिलिकॉन वैली में कांड हो गया। क्या हुआ दरअसल? क्या मैं दर्शकों को बताइए एकदम आसान भाषा में, क्या कर दिया उसने ऐसा? अच्छा नीरज जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब भी कैपिटल फ्रीली अवेलेबल होता है तो कहीं ना कहीं उसके मिसयूजेस भी होते हैं। देखिए, बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं कि हुआ क्या। और देखिए नीरज जी, आई शुड एडमिट दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वाइजर। मुझे भी उतना ही नॉलेज है जितना अभी खुल के आई है। आई थिंक बाद में और डिटेल समझ में आएंगे कि हुआ क्या है। बट तकरीबन नीरज, कोई भी बैंक अगर ट्रबल में आता है ना, तो उसके कोर पे एक ही इश्यू होता है, वो होता है डिपॉजिट रन। तो बैंक्स के लिए सबसे बड़ा एसेट जो होता है वो उसका एसेट्स नहीं होता, वो होता है उसका डिपॉजिटर्स का मनी, जिस पर वो तकरीबन बहुत लो इंटरेस्ट देता है एंड देन उसी मनी को लेंड करता है। तो अल्टीमेटली दिस इज, अगर हम SVB बैंक देखिए, सिल्वरगेट पे बाद में आएंगे, वो तो बहुत छोटा बैंक है तकरीबन, लेकिन SVB इज लाइक अ 40-year-old बैंक। अबाउट 160-170 बिलियन डॉलर्स के इसके एसेट्स, डिपॉजिट्स थे। एंड यहां पर कुछ ट्रबल शुरू हुई। तो नीरज, इसका स्टोरी ये है, तकरीबन ये अबाउट 50-60% लेंडिंग इसकी स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल फंडेड कंपनीज और विद इन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एरियाज में होती है। तो इट इज वेरी हेविली एक्सपोज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल टू वन सेक्टर, 50-60%। आई थिंक ये यूजुअली बैंकिंग नॉर्म्स
से हटके है। अच्छा, लेकिन ये क्यों है नीरज? क्योंकि इसका जो फंड रेजिंग है वो लार्जली रिटेल ड्रिवन नहीं है। तो इट रेजेस मनी इन सेकेंडरी मार्केट एंड देन लेंड्स दैट मनी। इसका मतलब ये है कि इसको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने डिपॉजिट्स पे वो भी ज्यादा है कंपेयर टू जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट आजकल नील इंटरेस्ट दे रहे हैं अपने सेविंग्स और चेकिंग अकाउंट्स पर। अब बैंक्स ने, इसकी बात करें अगर एसवीबी की, तो ये अपने क्वार्टरली अपडेट में, पिछले अपडेट में भी इन्होंने कहा था कि इस समय हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वीसी फंडिंग रुक गई है। और वीसी फंडिंग अगर हम पिचबुक का डेटा देखें वो 30% ड्रॉप हुआ है इस साल में। अब वीसी फंडिंग अगर रुकती है तो ये कंपनीज जो, और इंडिया में भी तमाम कंपनीज हैं ये जो हमारी अभी 21 में लिस्ट हुई हैं, अगर इनको वीसी से फंडिंग रुक जाती है तो या तो इनको मार्केट से फंडिंग चाहिए, लेकिन इनको रेगुलर बेसिस पे अपने डिपॉजिट्स में डिप करना पड़ता है। When they dip into the deposits, वो डिपॉजिट नीरज बैंक्स में ही तो पड़े हुए हैं, तो बैंक में डिपॉजिट कम होंगे। तो उन्होंने कहा था कि हमारा क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि बर्न रेट कंपनीज का बढ़ गया है और वो वीसीज फंड नहीं कर पा रहे हैं, वो फंड हो रहा है हमारे डिपॉजिट से। अब बैंक का डिपॉजिट बेस कम होगा तो कहीं ना कहीं बैंक को वो कैश तो रखता नहीं है बैंक उतना, तो बैंक को वो फाइनेंस करना पड़ता है। फाइनेंस मतलब उसको ऑनर करना पड़ता है, और जैसे ही वो डिपॉजिट बेस कस्टमर्स विड्रॉ करेंगे, बैंक को कहीं ना कहीं या तो एसेट्स हल्के करने पड़ेंगे और नहीं तो अपने बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे। वही उसने किया। तो आई थिंक थर्सडे को उन्होंने अनाउंस किया कि ऑफ 21 बिलियन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब जो आज मैं बेच सकता हूं, वो तकरीबन बैंक ने सब बेच दिया। और वो इसलिए हुआ बिकॉज अगेन डिपॉजिटर्स विड्रॉ कर रहे थे अपने फंड्स एंड बैंक रियलाइज दैट अभी इट कांट सस्टेन। तो उसने वो बेचा और उसमें करीब उसको $2 बिलियन का लॉस हुआ, क्योंकि अगर आप पहले मैच्योरिटी से पहले बेचेंगे तो ऑफ कोर्स मार्केट रेट पे आपको लॉस हो सकता है। और फिर बैंक अनाउंस्ड किया यार अब हमें $2 बिलियन मार्केट से एक्स्ट्रा रेज करने पड़ेंगे, विच ऑल्सो इंडिकेटेड कि बैंक इज शॉर्ट ऑफ कैपिटल। सो नीरज, कुल मिला के ये कहानी है कि एनी बैंक विच इज ओवर एक्सपोज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल टू वन सेक्टर, उस सेक्टर में फंडिंग इस समय रुकी हुई है, तो वो अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ कर रहे हैं। अगर वो डिपॉजिट्स विड्रॉ करेंगे तो बैंक को उसको ऑनर करने के लिए अपने एसेट्स में से सिक्योरिटीज बेचनी पड़ेंगी, और उससे रन ऑन द बैंक वाला जो रिस्क होता है ना नीरज, एट द कोर ऑफ एवरी बैंक्स फेलियर, वो उजागर हो जाता है। एंड आई थिंक यू नो हु वुड लाइक टू कीप मनी इन अ फेलिंग बैंक। तो ये क्या अनुराग संभावना है कि ये जो बैंक है आपका सिलिकॉन वैली, ये फेल हो सकता है? नीरज, रन ऑन द बैंक में तो बड़े से बड़ा बैंक फेल नहीं, क्योंकि उन्होंने मदद मांगी है कि जिनकी मैंने 40 साल सेवा की है, अब वो मेरी मदद करे। ये बड़ा विचित्र सा स्टेटमेंट है। नहीं, देखिए, बट मदद उतनी ही हो सकती है ना जितना कि उनके पास भी कैपेसिटी है। अब वीसीज रिकॉर्ड अबाउट 2.5 ट्रिलियन कैश पे बैठे हैं, बट वीसीज तो फंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस मार्केट में वो फंडिंग नहीं करना चाहते हैं, और कंपनीज को अपने कैश पे डिप करना पड़ेगा। हम इंडियन स्टार्टअप कंपनीज के बारे में भी अभी यही बात कर रहे हैं कि अब वो लिस्ट हो गए हैं, अब अगर कोई लॉसेस होंगे तो या तो उनके वीसीज फंड करें, लेकिन अगर वो फंड नहीं करेंगे तो उनको कैश में डिप करना पड़ेगा, तो कैश डिपॉजिट्स बैंक में कम होंगे। और दिस इज नॉट अ टू बिग टू फेल बैंक, राइट? यूएस में 4 बैंक्स हैं नीरज जो टू बिग टू फेल है, जहां पर अगर फेलियर होता है तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा, फेड ने कहा है कि दे विल कम इन सपोर्ट बिकॉज दे आर सिस्टमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। ये तो उनमें से नहीं है, तकरीबन रिलेटिवली छोटा बैंक है, तो फेल हो सकता है नीरज, बिल्कुल हो सकता है। ये चिंता की बात है भेजिए। अच्छा, मैं इसको जैसे समझा, बड़े अच्छे से समझाया इन्होंने